और करीब से हम समझने पाए। सो द सीरीज, ये भी सीरीज रहेगा। सीरीज का नाम क्या है? द हार्ट ऑफ क्रिसमस। ये क्रिसमस जो है इसका एक्चुअल बुनियाद हार्ट क्या है? हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट्स इन योर हार्ट, असल में तुम क्या क्या बोलना चाह रहे हो, है ना? सो हार्ट ऑफ क्रिसमस मीन्स क्रिसमस में असल में क्या है हमारे लिए, उनको हम फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं, खुद को याद दिलाना चाहते हैं, एक दूसरे को याद दिलाना चाहते हैं, और पूरी कलीसिया मिल करके हम यीशु मसीह के उस बड़े प्रेम को, परमेश्वर के उस बड़े प्रेम को फिर से मनन करेंगे और हम इसके तात्पर्य को समझेंगे। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ क्रिसमस हाउ इट अफेक्ट्स माई लाइफ, है ना? बड़ा दिन क्रिसमस, यीशु का आना मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है वो अलग बात है, मेरे लिए, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, पर्सनली व्हाई क्रिसमस हार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। बड़ा दिन का जो हृदय है, बड़ा दिन का हृदय कुछ होता है क्या? एक्चुअली परमेश्वर का हृदय है ना? परमेश्वर का हृदय है वो मेरे लिए। ये पूरे महीने परमेश्वर क्या बतलाना चाहता है मुझे। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं एक साथ। यशाया 9:2-7, Isaiah chapter 9 verses 2-7. Can we all read it together in one accord? एक साथ अपनी आवाज उठाते हैं, हिंदी, बांग्ला, English, whatever language you are comfortable. Let's read it together. Let's go. The people who walk in darkness will see a great light. Those who live in dark land, the light will shine on them. You shall multiply the nation, you shall increase their gladness. They will be glad in your presence as the gladness of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you shall break the yoke of their burden and the staff of their shoulders, the rod of their oppressor, as at the battle of Midian. For every boot of the booted warrior in the battle tumult, a cloak rolled in the blood will be burning, fuel for the firing. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Verse 7, there will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice, righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. This is the word of God, and we all say amen. Let's pray. I am प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, आज हम प्रभु मसीह में जो हमारा उम्मीद है पिता, हम उसके बारे में और हम समझना चाहते हैं। परमेश्वर, होने दे परमेश्वर आपके तमाम वादे, आपकी सारी भविष्यवाणियां जो परमेश्वर अपने इतिहास के काफी डार्क मोमेंट्स में, अंधकारमय परिस्थितियों में आपके लोगों की सुधि के लिए आपने जाहिर किया, नाजिल किया। परमेश्वर, वह सुसंवाद, यीशु मसीह का आना, परमेश्वर उस जमाने के लोगों को उम्मीद दिया। मेरी प्रार्थना है इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा, सीखे जाने के द्वारा, यीशु में जो हमारी उम्मीद है, हम और ज्यादा उसमें बलवंत होने पाए, हम अश्योर होने पाए। हमें प्रभु आप दिलासा दे, तसल्ली दे, हमें सिखा। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो जैसे कि मैं बता रहा था, हार्ट ऑफ क्रिसमस ये हमारा थीम है बेसिक। एंड बंटी बता रहा था क्या, पार्क स्ट्रीट एंड सो मेनी थिंग्स ही वाज टॉकिंग। डेफिनेटली हम इन बातों को बार बार करते हैं कि क्रिसमस का नाम लेते ही हमारे आंखों में क्या आ जाता है? क्रिसमस ट्री आ जाता है, हमारे सेंटा क्लॉस आ जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, सेंटा क्लॉस ने यीशु मसीह का मार्केट खराब करने का कोशिश किया है, क्योंकि वो बहुत लोग जानते हैं, हम लोग गाँव में भी जाते हैं ना, प्रचार करते हैं बिल्कुल जहाँ पर यीशु मसीह का नाम किसी ने सुना नहीं है। मैं नहीं जानता हूं आपने ऐसा किसी गांव को देखा है कि नहीं जहां पर कोई यीशु मसीह कौन नहीं जानता। और जब हम बोलते हैं क्या आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, बोलता है हाँ हाँ, वो लाल वाला बुढ़ा जो है, सफेद दाढ़ी वाला।
तो लोगों को यीशु मसीह मतलब कौन जानते हैं? वो सेंटा क्लॉज। सो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मीडिया के द्वारा यही सारा चीज प्रचारित हुआ है। एक बहुत बड़ा मौसम जहां पर सब कोई पैसा बनाता है ना। क्रिसमस क्या है? उजाला है, बहुत सारा ग्लैमर है, ग्लिटर है। पार्क स्ट्रीट में बड़े बड़े जो होटल है या न्यू टाउन में भी थोड़ी दिन का वेट कीजिए, वो लोग फिर विस्की में, स्कॉच में भी डिस्काउंट देंगे, पार्टी में भी डिस्काउंट देने वाले हैं। एंड दे विल से क्रिसमस बोनांजा, यू नो, कम एवरीबॉडी, और आइए मजा लूटिए, मस्ती कीजिए, क्रिसमस आ गया, हुर्रे। एंड सारे बोतल उठा के भी बोलेंगे मैरी क्रिसमस, है ना। सुना है आप लोगों ने ये सब कभी? ये दिल तोड़ता है मेरा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम भी नहीं है उसमें, है ना। ये मसीह लोगों का दिल टूटना चाहिए। आप 4 दिन के विश्वासी हैं, नॉमिनल विश्वासी हैं, बॉर्न अगेन विश्वासी है, डजंट मैटर। अगर आपके सिर के ऊपर यीशु मसीह का ठप्पा लगाए, चाहे फैमिली की वजह से या व्हाटएवर वजह से, यू शुड फील बैड अबाउट इट। व्हेन पीपल डिलीट जीसस एंड टॉक ओनली अबाउट ऑल द एक्सटर्नल थिंग्स बट नॉट जीसस, यीशु के बारे में मालूम नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, उत्तरकाशी में हम लोग, उत्तरांचल में एक ग्रुप को लेकर के गया था हम लोग, यूथ ग्रुप, सुसमाचार प्रचार के लिए। और वहां पर प्रचार बहुत इजी नहीं है। ये घर में नॉक किया, उस घर में नॉक किया। वहां पर एक बंदे को उस पहाड़ में जाने के लिए, जहां पर सिर्फ 15 फैमिली रहती है, उसको 3 घंटा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तब जाके वो सुसमाचार प्रचार करता है। आई वेंट विद अ ग्रुप अलॉन्ग विद माई स्टाफ, एंड वहां पे हमारा स्टूडेंट लोग को हमने ट्रेनिंग दिया हुआ था ना, हमने बताया कैसे सुसमाचार प्रचार करते हैं। एंड वन ऑफ द गाइज सेड, भाई साहब, वहां पे हिमाचल में भाई जी बोलते हैं, उत्तरांचल वहां सब पे, बोले भाई जी आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है? ओ वो तो इस गांव का नहीं है, आप दूसरा वाला गांव में देख लीजिए। ओके, उनको कुछ नहीं मालूम है। और ये क्रिसमस का जब मौसम आता है, मैं जब बाकी की चीजों को देखता हूं, ये सारी चीजें मुझे याद दिलाती है। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, विच इज ब्यूटीफुल। आई थिंक अगर मसीह लोग गिफ्ट एक्सचेंज इस लहजे से करे कि मैं जब तुम्हें गिफ्ट देता हूं, तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, हम याद दिला रहे हैं खुद को कि यीशु ने, परमेश्वर ने अपने आप को एक गिफ्ट के रूप में मानव जाति के लिए दिया, उसी का बाहर प्रकाश कर रहे हैं, तो ये चलेगा। लेकिन आई थिंक क्रिसमस के काफी सारे ट्रैफिक आ गए हैं जो असली क्रिसमस को हमें समझने नहीं देता है। लेकिन असली क्रिसमस क्या है? इट इज अबाउट होप, इट इज अबाउट पीस, इट इज अबाउट जॉय, एंड इट इज अबाउट लव दैट गॉड ऑफर्स। वो उम्मीद, वो शांति, वो आनंद और वह प्रेम जो परमेश्वर हमारे लिए सौगात के रूप में डाला है, स्वर्ग छोड़ पृथ्वी में आया है। आज की सुबह मैं एक चीज पे फोकस करूंगा, एक वर्च्यू में। वो क्या है? होप। सब बोलेंगे एक साथ, होप। होप मतलब आशा, उर्दू में उम्मीद, बांग्ला है आशा। ओके, और कुछ नहीं है, राइट? हम समझ गए हैं। हम आशा के बारे में बात करेंगे। द क्रिश्चियन होप, मसीही उम्मीद। बड़े दिन में क्रिसमस, द हार्ट ऑफ क्रिसमस क्या है? द हार्ट ऑफ क्रिसमस इज गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस होप। अपने पड़ोसी को बताइए, प्रभु आपको और मुझे आशा देना चाहता है। चलिए ट्राई कीजिए। परमेश्वर, अरे तुम दोनों पड़ोसी हो, एक दूसरे को आशा दो। अरे चलिए एक और बार करते हैं। परमेश्वर आपको आशा देना चाहता है। ओके, सो दिस मॉर्निंग वी रिफ्लेक्ट ऑन होप दैट जीसस ऑफर्स, एंड वी ऑल नीड होप, डोंट वी? हम सबको उम्मीद की जरूरत है कि नहीं? कितनों को लगता है कि मेरे को कोई आशा की जरूरत नहीं है, कोई होप नहीं चाहिए? सबको चाहिए, है ना? हम सब आशा में है ना? किसी लेखक ने कहा है, एक इंसान बिना खाने के 40 दिन जिंदा रह सकता है, बिना पानी के कुछ घंटे जिंदा रह सकता है, बिना सांस के शायद कुछ मिनट जीवित रह सकता है, लेकिन बिना उम्मीद के एक पल नहीं रह सकता है। और यह सच्चाई है कि आज हमारे चारों तरफ जो इतना सारा डार्कनेस है, आज परमेश्वर का वचन का ये जो पृष्ठ है,
ये कब का है मालूम है? इज अ हिस्टोरिकल पैसेज, ऐतिहासिक पैसेज है जब इज़राइल अंधकार में था। कौन अंधकार में था? आप लोग न्यू टेस्टामेंट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि समझ में आता है, ओल्ड टेस्टामेंट पल्ले नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मेरा काम है, मैं संदर्भ को बता रहा हूं आपको। इसको जब पढ़ रहे हैं आप, कई चीजें समझ में आई, कई चीजें शायद पुराने क्रिश्चियन इतिहास में रिपीट हुआ है तो माइंड में है तो आपको पता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि आपको नहीं मालूम है अगर, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इज़राइल एक बहुत ही अंधकार में दौर से गुजर रहा था। एक से एक बेकार राजा आए, तानाशाह राजा आए, क्रूर राजा है, किंग उज़ाया, किंग हेज़किय्याह, ऑल दीज पीपल वर बैड किंग्स। व्हाट काइंड ऑफ किंग्स? बैड किंग्स, विलन किंग, यूजलेस किंग्स, और इन्होंने लोगों के जीवन को बुरा बना दिया था। नॉट ओनली दैट, इज़राइल खुद भी, इज़राइल कौन है बाय द वे? आपके शब्दों में बताइए, इज़राइल को क्या जानते हैं आप? इज़राइल जाति के बारे में क्या जानते हैं? पर ओके, याकूब के नाम से, प्रभु के चुने हुए, परमेश्वर के चुने हुए, और कुछ ओके, चलिए प्रभु के चुने, इसी से काम चल जाएगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग, और बताया जाता है इतिहास में ये चुने हुए लोग बार बार कितने बार? बार परमेश्वर के नाफरमान बने। एवरी टाइम दे डिसोबेड गॉड, एवरी टाइम दे रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर इनको बोलता है कि जैसे मुर्गी के छोटे चूजे होते हैं ना, बच्चे, जैसे मुर्गी उनको बुला लेती है, वो बोलती है मैं तुझे जाति जाति से बुला लूंगा और तेरी सुधि लूंगा, तू अगर मन फिराए मैं तुझे फिर से एक्सेप्ट करूंगा, अगर तुम रिपेंट करोगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। बार बार प्रभु ने चिताया। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट भरा हुआ है। यू नो, व्हेन यू रीड द बुक ऑफ जजेस, हिंदी में क्या है जजेस? न्यायी। अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको बार बार पता चलेगा एक पैटर्न। यू नो व्हाट इज दैट पैटर्न? इज़राइल पाप करता है, घोर पाप करता है, फिर परमेश्वर जब अपना इंसाफ लाता है, डिसिप्लिन लाता है, इज़राइल रोता है, ओ प्रभु আমাকে ক্ষমা করে দাও, সত্যি আমি আর করব না, আমি আর করব না, আমি অনেক রিপেंट করছি, ठक 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 हो गया। एंड परमेश्वर ने क्या किया? फिर से रहम खाया एंड फिर बुलाया। इज़राइल अच्छा चला, थोड़ा देर बेटर चला, না ভালো হচ্ছে চলছে, তারপরে প্রভু কত ভালোবাসে আমাকে, সব তো ভালোই চলছে, টাকাটাক एकदम, फिर से वो पाप में गिरता है, बार बार प्रभु के दिल को आघात करता है और परमेश्वर के प्रेम को ग्रांटेड लेता है। एंड धीरे 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 ये पैटर्न चलता रहा। प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने न्यायी को खड़ा किया, गिडियोन, है ना, इस तरह के न्यायी को खड़ा किया। एंड देन दिस इज गोइंग ऑन, एंड दिस इज अ हिस्ट्री इन आइजाया, जहां पर राजा तक करप्टेड है, राजा तक बेईमान है, प्रजा भी बेईमान है, और एक बहुत बहुत अंधकार में तकलीफ दे इतिहास। उस इतिहास में क्या हो रहा है? कौन देख पाया? उस इतिहास में क्या हुआ है? 6 पद से पढ़िए, भविष्यवाणी हुई। क्या बोल रहा है? फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बॉर्न। और ये भविष्यवाणी जो मत्ती में पूरी हुई कि हमारे लिए परमेश्वर एक जन को भेजने वाला है, जो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सरकार को अपने कंधे में लेगा। अब मनुष्य वाला सरकार नहीं, उसकी सरकार, उसकी हुकूमत, उसकी प्रजा, जिसको वो अपना बनाएगा। और वो क्या करेगा? वंडरफुल काउंसिलर बनेगा, माइटी गॉड बनेगा, वो इटर्नल फादर बनेगा। कल का बाप, परसों का बाप नहीं, अनंत काल तक वो हमारा बाप, आसमानी अब्बा बना रहेगा, और हम उसके संतान, उसके सन्मुख आ सकेंगे। ये क्या था? अंधकार के बीच में क्या था? ये ज्योति का संदेश था, उम्मीद का संदेश था। दिस वॉज अ मैसेज दैट वॉज ऑफ होप। दिस वॉज अ मैसेज ऑफ होप। फॉर हुम? आपके लिए नहीं, किसके लिए था ये होप? इज़राइल जाति के लिए होप था। और इज़राइल जाति ही नहीं, भविष्य में आने वाली जातियों के लिए क्या था? भविष्यवाणी थी। कहां पूरी हुई? जब यीशु मसीह जगत में आया, उस जमाने में आया, उसने उस उम्मीद को लाया। आज चर्च के लिए क्या होप है? गैर मसीहों के लिए क्या होप है? क्या यह खत्म हो गया है? नहीं, दिस इज टुडेज होप। यीशु मसीह ने बोला मत्ती का 28, 18 से 20 में, सारे जगत में जाओ और लोगों को
सुसमाचार बताऊं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और तमाम शिक्षाएं दो जो मैंने तुम्हें सिखाई है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ हूं। आमीन। आप जब सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, आपके साथ कौन है? पक्का? पता नहीं चलता है, नहीं लगता है मैं ही हूं, मेरे को ही कुछ करना है भाई, मेरे को ही इंप्रेस करना है, मेरे को एकदम फर्राटेदार लैंग्वेज में बात करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक ही काम करना है, आपको एक ही काम करना है, आपको विश्वास करना है, विश्वास से बाहर जाना है। बाकी का काम कौन करेगा? बाकी का काम कौन करेगा? आमीन। यू बिलीव दैट? Say amen. Lord, I believe you will be with me when I'll go. And परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू कहां खड़ा होगा, वहां क्या बोलना है, मैं तेरे को बात दूंगा। मैं क्या दूंगा? जुबान में। मूसा बोलता था प्रभु बात नहीं करना आता मेरे को। यहां पर कोई जन है जो बोलते हैं मेरे को बात नहीं करना आता? ओके, कई लोग हैं। थैंक यू। पहले बोलते थे। कुछ लोग का इंप्रूवमेंट हो गया क्योंकि प्रभु को वो अलाउ कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बोलूंगा चख के देख, यहोवा भला है। लेकिन हम चखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा टेस्ट क्या है? ओके, अलाउ करना है। एनीवेज, दैट्स नॉट माय मैसेज। माय मैसेज इज अ होप केम टू इजराइल, अ होप केम इन द न्यू टेस्टामेंट थ्रू द बुक ऑफ मैथ्यू, एंड दैट होप इज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। अ ट्रांजिशनल स्मॉल स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम, भारत के केरला में एक गांव में एक बच्ची को पूछा गया कि क्रिसमस आ रहा है बेटी, क्या गिफ्ट चाहिए तुमको? और बेटी ने बोला, उसके अंदर एक होप आया, मुझे गिफ्ट मिलेगा। ओके, बहुतों का आता है ना, होप है, एक गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। और उसने अपने गिफ्ट की सूचना में उसने वहां पे लिखा, दिस क्रिसमस आई वॉन्ट ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एंड वो गिफ्ट है, मैं चाहती हूं मेरे बाबा जो गल्फ में सालों साल पड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, मैं चाहती हूं वो वापस आ जाए, वो हमारे परिवार में वापस आ जाए। इस बच्ची का होप था, टॉय नहीं चाहिए था उसको, उसको सामान नहीं चाहिए था, उसको कपड़ा भी नहीं चाहिए था, उसको केक भी नहीं चाहिए था, उसको नया डॉल भी नहीं चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? उसको अपना पिता चाहिए था। That was an emphasis through this illustration that the true Christmas is hope. आपको मैं कितना भी खाना खिलाऊं, बिरयानी खिलाऊं, आपके जीवन में होप की जगह बिरयानी नहीं ले सकता है। आपकी उम्मीद जो है, जीवन की महत्वाकांक्षाएं जो है, आप जब इस दुनिया में जीते हैं इतने सारे चैलेंजेस में से, टुडे ऑल्सो वी हैव डार्कनेस अराउंड अस। नो अमाउंट ऑफ क्लोथ्स कैन सफिस दैट डार्कनेस, है ना। हमें कपड़ों, लत्तों, पैसों, बेशुमार, ये सेकेंडरी है। The hope and the heart of the Christmas is the Masihi hope that people desperately needed in the time of Isaiah. ईशाया नबी के ज़माने में भी लोगों को उम्मीद की जरूरत थी। क्यों? इन्होंने सबसे पहले अपना बैंड खुद बजाया था। हेलो, इन्होंने क्या किया था? अपना काम खुद खराब किया था। किसने? कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? प्रजा से लेकर के राजा तक सबने अपना काम खुद खराब किया था और विलाप में थे, ना उम्मीद में थे। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हम खुद अपना काम चौपट कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं प्रभु तू कहां है। हुआ है आपके साथ? आपको परमेश्वर क्या करता है तब? चल दफा हो यहां से, तूने अपना काम खुद खराब किया, निकल। ऐसा बोलता है परमेश्वर? ऐसा बोलता है परमेश्वर? परमेश्वर बहुत डिफरेंट है। एंड प्रेज गॉड, God is God, you are not God, I am not God. Because God is God, God does not respond the way man responds. क्योंकि परमेश्वर है, वो उस रवैये से बात नहीं करता जिस रवैये से इंसान बात करता है। अगर हम बुरे भी हैं, हम बेधर्मी भी हैं, परमेश्वर क्या बताता है? वो धर्मी है। गॉड अपना कैरेक्टर कभी नहीं चेंज करता है। वो अगर प्रेमिक है, वो प्रेमिक है, वो प्रेम करेगा। वो अगर धर्मी है, उसका धार्मिकपना बदलता नहीं है। वो अगर इंसाफ करने वाला है, वो भी नहीं बदलता है। वो अगर डिसिप्लिन करने वाला है, ये भी नहीं बदलेगा। व्हाई? बिकॉज ही इज अ 100% परफेक्ट गॉड। परमेश्वर कितना परफेक्ट है? 90 ना 100? 99 चलेगा? थोड़ा बार्गेन करते हैं। 98%?
2% छोड़ दीजिए ना। गॉड अगर 98% गॉड है, परफेक्ट है, 2% नहीं है, आप ऐसे गॉड के साथ पीछे चलेंगे उसके? क्यों नहीं चलेंगे? 98% है, माँ बाप खुशियां मनाते हैं, 98% पे से चले। हाँ? 2% भी अगर कम है तो वो 2% कम गॉड है, और अगर 2% कम है वो गॉड नहीं है, बिकॉज गॉड शाब्दिक तौर पे परफेक्ट है। ही इज ए परफेक्ट गॉड, एंड यू एंड आई नीड होप फ्रॉम दैट गॉड। हमें किससे उम्मीद चाहिए? उस परमेश्वर से उम्मीद चाहिए, राइट? कम टू 3 points, then we move ahead. Number 1, Christmas hope. The presence of darkness threatens our hope. हिंदी में हमारे आसपास का जो अंधकारमय वातावरण है, ये उस उम्मीद को आने से रोकता है। इस बात को समझ रहे हैं मेरी बात? The presence of darkness threatens our hope. हमारी उम्मीद है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है? किस चीज के घेरे में रहते हैं? हमारे चारों पास में क्या रहता है? अंधकार रहता है। अंधकार का मतलब लाइट ऑफ नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। यशाया का 9:2 क्या बोलता है? The people walking in darkness have seen a great light. जो अंधकार में चलते हैं उन्होंने क्या देखा? एक उजाला देखा, एक महान उजाला उन्होंने देखा। आप हमेशा याद रखिएगा, ये वचन आपके लिए नहीं है डायरेक्टली, ये पहले किनके लिए है? इज़राइल के लिए है। एंड ये एक कंफर्टेबल चीज भी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम देख पाते हैं हमारे पीछे भी लोगों ने इस दौर से गुजरे हैं। कई बार हमें क्या लगता है, हमारा अंधकार सबसे महान अंधकार है और कोई अंधकार में चला नहीं है, लेकिन सच नहीं है। इतिहास से ये चीज चलता आ रहा है, लेकिन उस जमाने के लोगों ने भी लाइट को देखा था उस अंधकार के समय में। आज अगर हम अपनी दुनिया को देखते हैं, हम देख पाएंगे जो चारों तरफ में, बंटी भाई प्रेयर भी लीड कर रहे थे, क्या है? करप्शन भरा हुआ है, चारों तरफ करप्शन भरा हुआ है। करप्शन की वजह से लोग जो पाने लायक हैं उन्हें उनकी हक नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसे क्रूर शासक हैं जो दूसरों का हक मार के अपने लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं। करप्शन है कि नहीं है? कुछ लोग ला इलाज मर जा रहे हैं। करप्शन है, चारों तरफ तबाही है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट व्हेन यू सी अ सिक पर्सन इन द फैमिली, कितनों का दिल करता है सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं? नहीं करता है दिल ना। क्यों? क्या मिलता है वहां पे? वेटिंग लिस्ट मिलता है। क्यों? सर्विस अच्छा नहीं मिलता। क्यों? ढीले से काम करते हैं। आपको नहीं लगता चारों तरफ में करप्शन स्टेप बाय स्टेप भरा हुआ है? जिस चीज की सैलरी मिलती है लोगों को, उनको वो काम करने के लिए भी जबरदस्ती करना पड़ता है। यार कर ले, तेरा ही तो काम है, तो इसके लिए तेरे को पेमेंट मिलता है। काम चोरी और मक्कारी हमारे सिस्टम में घुस गई है। काफी कठिन वर्ड है, बट ये रियलिटी है। আমি কেন করব, এটা কি আমার কাজ কি এটা, ये तरह की जो सोच है ये हमारे सिस्टम में घुस चुका है। और परमेश्वर का वचन बताता है ये पाप का प्रभाव है। और जब परमेश्वर किसी मसीह को रखता है, परमेश्वर मसीह से उम्मीद करता है तू एटलीस्ट उनके धुन में मत गाना गा, क्योंकि तू तो बचाया गया है। अंधकार में चलने वाले लोगों को उजाला मिला है, एंड अंधकार उस उजाले को दबाना चाहता है। टेम्पटेशन रहेगा। टुडे व्हेन वी सी देयर आर डिजीजेस ऑल अराउंड, चारों तरफ बीमारियां हैं, चारों तरफ brokenness है। People have fractured relationship, strugglesome relationship, and all of that is like a darkness, है ना? ये सारा डार्कनेस है और ये बल्ब लगा के नहीं जाएगा। वी नीड द लाइट ऑफ गॉड, परमेश्वर के उजाले की जरूरत है। मैं जब यूथ मिनिस्ट्री करता था, कितने कितने परिवारों के फोन्स आते थे मुझे, सब अपने बच्चों को लेकर के परेशान। मेरा बड़े बड़े लोग हैं, मेडिकल डॉक्टर है, बाप डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉल्ट लेक में बड़े बड़े बंगलोज हैं, बट दे आर रियली गॉन। व्हाई? देयर चाइल्ड इज इनटू कंप्लीटली ड्रग्स। एंड वो रिक्वेस्ट करते थे मुझको, कैन यू प्लीज टॉक टू माई सन, कैन यू प्लीज एडमिट हिम इन ए रिहैबिलिटेशन सेंटर। क्या ढूंढ रहे हैं वो? पैसा है ना उनके पास तो, लेकिन पैसा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे के मन को नहीं बदल पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको उम्मीद चाहिए। सिर्फ उम्मीद नहीं कि है होच्छे हो जाबे, उम्मीद, द रियल होप दैट देयर इज ए गॉड हु इज पावरफुल एंड ही इज एबल टू completely remove that darkness and give you a hope.
Not in one day, but progressively. Amen. That is the hope that people have. कितने जन किसान बैकग्राउंड से आते हैं? किसान खेती देखें ओके। ट्यूबवेल वगैरह जब नहीं था, किसान अपना मेहनत करके क्या करता था? कहां उसकी आंखें होती थी? आसमान में। क्यों? उसको क्या चाहिए? He need rain. He is doing his duty. वो अपना मेहनत कर दे रहा है, खुदाई कर दे रहा है, बीज बो दे रहा है, जमीन तैयार कर दे रहा है, लेकिन वो आस लगाता है कि मॉनसून आए। आज भी और वही चीज है इजराइल के लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। वो दे वर टायर्ड। कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली, पीपल बिकम टायर्ड। मैं सब कुछ कर चुका हूं, कुछ नहीं हो रहा है। उनके लिए क्या है बड़ा दिन? The presence of darkness threatens our hope, but the good news is people walking in darkness have seen a great light. ये वचन को थोड़ा उल्टा बना देता हूं। जो लोग उजाले में चल रहे थे उनको और थोड़ा उजाला मिल गया, ऐसा है। Those who were walking already in light, they got more light. ऐसा नहीं है। यहां पर वचन क्या है? जो अंधकार में थे उन्हें उजाला मिला। जितने जन हम हैं, हम जब अपने जिंदगी के मुठभेड़ में हैं, हम पारिवारिक मुठभेड़ में हैं, प्रोफेशनल मुठभेड़ में हैं, आई थिंक देयर इज अ पर्सनल थिंग आई वांट टू पुट बिफोर यू। एक पर्सनल चीज मैं बताना चाहता हूं। क्रिसमस एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऑब्लिगेटरी रिलीजियस फेस्टिवल बन चुका है। मैं याद करता हूं जब मैं नॉन क्रिश्चियन था, हमारे घर में पापा अकेले आर्मी मैन अर्न करते थे जितना भी। कई बार ऐसा होता था कि फेस्टिव टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में, तीनों बच्चों को कपड़े नहीं मिल पाते थे। हुआ होगा आप लोग के साथ भी, कभी सोच सकते हैं। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? नतून कापड़ पड़ते होबे, नया कपड़ा पहनना है। एंड कई बार उधारी करके, ये करके, वो करके आदमी कपड़ा जुगाड़ करने का कोशिश करता है ताकि मौसम परब का टाइम में एटलीस्ट अच्छा तो कपड़ा पहने हैं। एंड आई रिमेंबर इवन दैट टाइम कपड़े नहीं मिलते थे। कई बार कभी मेरा शर्ट भैया पहनता था, उसका पैंट मैं पहनता था, तो अलग अलग ग्रुप में जाकर के कोशिश करते थे, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड, आज जो लोग मसीह परिवार में बड़े हुए हैं, या फिर मेरी वाइफ 5 पुरुष उसका मसीह परिवार है, उनके साथ भी मामला वही है। बड़ा दिन है, कपड़ा पहनना पड़ेगा अच्छा। नाउ मैं इसकी खिलाफत में नहीं हूं ये, लेकिन आप देख पा रहे हैं एक ऑब्लिगेटरी फेस्टिवल बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है। क्या बड़ा दिन में इस बार क्या केक बनाएंगे? नहीं, इस बार तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, केक बना पाएंगे कि नहीं पता नहीं। अच्छा एक तो काम करते हैं, रोज केक नहीं बनाएंगे, बहुत खर्चा, अंडा ज्यादा लगता है, चानाचूर मार देते हैं उसके साथ, ठीक है। केक और चानाचूर, घोड़े लोग असले केक चानाचूर खाई देवो और एक टू कॉफी खाइए देवो। नाइस, आप आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं, वंडरफुल। आप अच्छे कपड़े भी पहनना चाहते हैं, एटलीस्ट जिस दिन सर्विस है अच्छा कपड़ा पहन के जाना है। एंड एवरीबडी विल बी लाइक दिस, यू नो, न्यू क्लोथ्स, नॉट बैड, लेट्स सेलिब्रेट। बट जस्ट इमेजिन, क्रिसमस इज नॉट जस्ट अबाउट एक कंपल्शन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन को हमें मानना है। बड़ा दिन ये नहीं है कि एक परब है, परब मनाना है, नहीं मना पाएंगे तो बुरा लग रहा है। इससे ज्यादा बुरा लगना चाहिए कि परब में अगर यीशु नहीं है। समझ रहे मेरी बात? मुझको बहुत अच्छा लगा था जब मेरे बाबा क्रिश्चियन नहीं थे, तब हम लोग बहुत कोशिश करते। मेरे मम्मी पापा प्रभु में आए और मुझे बपतिस्मा देने का सौभाग्य मिला 20 साल के बाद। 20 साल तक हमारा मेहनत चला है, और मैंने सिर्फ नहीं किया, 150 से 200 लोगों ने प्रार्थना किया मेरे पेरेंट्स के लिए अलग अलग टाइम में। और हम निरंतर, हमारा सबसे टॉप मोस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट रहता था, रोटी कपड़ा मकान नहीं, उसके लिए प्रेयर छोड़ दीजिए, वो गॉड दे रहा है, अपने को नहीं चाहिए, वो गॉड दे देगा। प्लीज प्रे फॉर माय पेरेंट्स, मेरी मम्मी पापा के उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। कितने साल? 20 साल। मुझे याद है तब पापा आए नहीं थे प्रभु में, लेकिन इक्का दुक्का उनके अंदर प्रभु काम कर रहा था। और वो मैंने बताया आप लोगों की, वो शराबी थे, 40 साल के शराबी थे, और प्रभु ने उन्हें सोबर बनाया, उनका जीवन बदल गया। और जब वो यीशु को अब जानने लगे, एक क्रिसमस मुझे याद है कि हम टैक्सी में जा रहे थे, हमारे पास कार नहीं था, हम टैक्सी करके जा रहे थे, और घर में कुछ केक बनाया गया था, और डब्बा था हमारा, टिफिन डब्बा, पापा को खाने की जरूरत पड़ती थी बीच में, तो उसमें 6-7 केक कटा हुआ पीस था।
एंड हम बिशप्स कॉलेज जो मिंटो पार्क के वहां पर हमारा क्रिसमस प्रोग्राम होने वाला था। पैसा पेमेंट कर रहे हैं, मैं शॉक हो गया कि वाओ, इज दैट डैड? पापा ने डब्बा खोल के ड्राइवर को बोला, ड्राइवर साहब केक खाइए। तो वो थोड़ा सा हक बकाया, केक खाइए। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो जन्मजात के क्रिश्चियन भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया हमारा आज परब है, हम लोग ना क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हमारा परब है, आप मुंह मीठा कीजिए। उनको जो समझ में आता था एटलीस्ट वो निर्लज होके ऑफर किया, वो दिया। एंड आई वाज सो एनकरेज्ड इन माय हार्ट दैट गॉड यू आर एट वर्क। हालेलुया। परमेश्वर आप काम कर रहे हो उनके अंदर में। एंड वो चीज वही नहीं रहा, प्रभु ने बाबा को बहुत ग्रोथ दिया। ठीक है, उनको कैंसर हुआ, वो योद्धा के रूप में लड़े, लेकिन बाद में प्रभु में सो गए। लेकिन आई कैन बी प्राउड ऑफ माई डैड, मैं गर्वित हूं अपने पिता के लिए। पहले मैं शर्मिंदा था, लेकिन मैं, यीशु ने अंधकार में क्या लाया? ज्योति लाया, उम्मीद लाया। एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई डैड, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ माई डैड दैट ही लिव्ड अ victorious Christian life. He became Christian for 4 years, 2.5 years, struggled with cancer, but in 2.5 years also, he was a strong believer. Why? Because in his darkness, the light of the gospel came, and he had to allow that. Hello, are you hearing? You have to allow the light of God to permeate into life. कई बार क्या होते हैं ना, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो उजाला प्रभु ने, जब हमको दीपक बताया ना प्रभु ने, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उसको खटिया के नीचे नहीं रखने का है। कई बार द सैड पार्ट इज वी बिकम फेलियर इन शाइनिंग। हम खटिया के नीचे, टेबल के नीचे लाइट्स को रख देते हैं, एंड किसी को पता भी नहीं चलता कहीं पे लाइट है। लोग लाइट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको लाइट नहीं मिल रहा है। क्यों? बिकॉज मसीह लोग उस लाइट को अलाउ नहीं कर रहे अपने अंदर प्रज्वलित होने के लिए। वाई? डिस्ट्रैक्शन, डार्कनेस। बट उम्मीद यह है, मैं आपको लताड़ना नहीं चाह रहा हूं, खुद को लताड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं उम्मीद को बता रहा हूं कि पीपल वॉकिंग इन डार्कनेस दे सॉ अ लाइट। ये लाइट उन्होंने ढूंढा क्या? वचन में लिखा है उन्होंने लाइट ढूंढा, लाइट ने उन्हें ढूंढा। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें ढूंढा, परमेश्वर ने उन्हें ढूंढा, एंड समय की पूर्णता में परमेश्वर उनके जीवन में आए। मैं आप लोग को हौसला अफजाई करना चाह रहा हूं, क्रिसमस के मौसम में प्रवेश किए हैं। मेरा आग्रह है, टेक क्रिसमस पर्सनली। थोड़ी देर के लिए परिवार, कपड़ा लत्ता, गिफ्ट, ऑब्लिगेशन, रोज केक, चानाचूर केक, सप्लाई, न्यू मार्केट থেকে নেব না বাড়ির বেকারি থেকে নেব, प्लीज ये सारे ट्रैफिक को ना सेटल होने दीजिए। एंड एक प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस क्रिसमस में मैं आपके उजाले को मेरे लाइफ में चाहता हूं। प्रभु मेरे भाई के जीवन में यह लाइट डालो। नहीं चाहिए, तो खुद ले पहले। प्रभु मेरी बीवी को लाइट दीजिए, बहुत लाइट जरूरत है। नहीं, बीवी मेरे पति को लाइट दीजिए। नहीं, अपने लिए लीजिए। यीशु मसीह किसके लिए आया जगत में? सारी दुनिया के लिए, ट्रू। बट आप जब विश्वास, पैरासिटामोल जब खाते हैं, सबको खिलाते हैं बीमार होने से। आओ मेरे को बुखार आया है, तुम खाओ पैरासिटामोल। नहीं, मुझको बुखार आया है, मुझको पैरासिटामोल खाना है। जीसस केम फॉर मी एंड माय फेथ इज पर्सनल। ये और बात है कि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के साथ ग्रो होने बुलाया। अपने पड़ोसी को बताइए, आपको अकेले ग्रो नहीं होना है, चर्च के साथ ग्रो होना है। बताइए, इंपॉर्टेंट सच है। क्योंकि ये झूठ है बोल के बहुत लोग बोलते हैं। मेरे को किसी ने बताया, आई डोंट वांट टू गो टू चर्च। व्हाई? बिकॉज चर्च दे आर ऑल हिपोक्रिट्स। चर्च में सारे हिपोक्रिट्स हैं, सारे दो मुंह वाले लोग हैं, इनका दो मुंह है। और मैंने बोला फाइन, आपका कितना मुंह है? आप मत जाइए चर्च में। मार्टिन लूथर ने बोला चर्च में मत जाना तुम। एक मेंबर आके बोलता है मैं आपका चर्च छोड़ रहा हूं, सारे लोग हिपोक्रिट्स हैं आपके चर्च में। उसने बोला ठीक है ब्रदर, आप छोड़ सकते हैं चर्च, बट किसी दूसरे चर्च में मत जाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप घुसेंगे वो चर्च भी करप्टेड हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने भूल गया है हम सब पापी हैं,
हम सब पापी हैं, हमें सिर्फ एक सेवियर मिला है, उद्धारकर्ता रूप मिला है, हमारी अंधकारमय जिंदगी में ज्योति आई है। मुझे उस ज्योति को पहले खुद के लाइफ में इल्यूमिनेट करना है। एंड मैं अगर किसी अंधकारमय आदमी के बाजू में खड़ा होऊंगा, उसको इक्का दुक्का तो लाइट मिलेगा ना। मैं लाइट नहीं हूं, लाइट का सोर्स भी मैं नहीं हूं, लाइट किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन मेरे अंदर अगर लाइट है तो मैं उसको दे पाऊंगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, तुम बेकार है, नकारा है, मैं बेटर हूं तुमसे। नो ब्रदर, आई हैव गॉट लाइट, आई वांट टू गिव इट टू यू, बिकॉज गॉड सेज पीपल वॉकिंग इन द डार्कनेस दे सॉ अ लाइट। लेट्स गो। की पॉइंट क्या है? पढ़िए कोई साथ में। Hope is not found in the absence of challenges, but in the presence of God with us. उम्मीद प्रॉब्लम्स के बाजू रखे नहीं होता है, प्रॉब्लम के बीच में हमें उम्मीद मिलती है। आमीन। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, मुसीबत है, संग्राम है, चैलेंजेस है। आई वॉन्ट टू अश्योर यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, वहां पर उजाला मिलेगा आपको। गॉड विल डू इट। दैट्स द होप ऑफ क्रिसमस। ये होप मैं नहीं दे रहा हूं, क्रिसमस का होप है। नंबर 2 पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़िए। पहला पॉइंट क्या था? मुंह जबानी याद हो जाएगा सबको। डार्कनेस थ्रेटन्स द होप। अंधकार उम्मीद को दबाने की कोशिश करता है, हटाने को कोशिश करता है, लेकिन लाइट वहां पे प्रभु देगा। दूसरा उसका सेकंड पार्ट है, क्या है? गॉड्स प्रेजेंस हैज कम टू गिव अस होप। और ये लाइट सिर्फ लाइट नहीं रहा, वो क्या किया? वो आया। वो लाइट क्या हुआ? इट केम and it gave us hope. Isaiah's prophecy of a savior took centuries to be fulfilled, teaching us that hope often requires patience. यशाया नबी का हमने पढ़ा ना, यशाया, वो भविष्यवाणी कितने दिन में पूरा हुआ मालूम है आपको? वो जो बताया कि एक उजाला आएगा, आपको मालूम है कितना साल लगा? सेंचुरीज, कई शतक लगे। माने एक जमाना चला गया जो इट्स मेनी मेनी ईयर्स। बट क्या पता चलता है हमें? होप ऑफन रिक्वायर्स पेशेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सेंचुरी वेट करने की जरूरत है, हम तो सेंचुरी जीते भी नहीं है ना। हमारी उम्र कितनी होगी? पुराने जमाने के लोग, हमरा बोली पुरानो लोग 80 বছর বাঁচে, 90 বছর বাঁচে। हमारे टाइम में जो ভেজাল খাচ্ছি আমরা কত বাঁচবো? 60, 65, आई डोंट नो। लाइफ स्पैन तो कमे जाच्छे, है ना। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा बाइबल में पुराने टाइम के लोग दे लिव्ड इवन मोर देन 200, 300 एजेस में भी। एंड दैट्स नॉट अ जोक, दैट्स नॉट अ जोक, दैट्स प्रूवन। बट टुडे लाइफ स्पैन कम रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फॉल। आज जो क्लाइमेट में हम जी रहे हैं, जिस तरह के खाना हम खा रहे हैं, और हमारे अंदर जो बीमारियां आ चुकी हैं, ये लाइफ स्पैन को कमा दिया। सो बट आप जब तक जीवित हैं, आज के डेट में हम क्या बता रहे हैं? गॉड्स प्रेजेंस हैज कम टू गिव अस होप। जूविश लोगों को सेंचुरीज इंतजार करना पड़ा यशाया नबी का इस वादा का पूरा होने के लिए। इट इज ऑफन हार्ड टू वेट ऑन गॉड्स टाइमिंग। परमेश्वर के टाइम के लिए वेट करना इजी है कि टफ है? अगर आपने देखिए, वेट करना पता है कौन जानता है? किसको मालूम है वेट करना टफ है? मालूम है? फिर से रिपीट करता हूं, आपको मालूम है कि कौन जानता है वेट करना कितना टफ है? जो वेट करता है। जो वेट नहीं करता है उसको मालूम ही नहीं वो क्या होता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है? टाक, इंस्टेंट कॉफी, ए बोटाम चिपबो, ठक करे कॉफी बेरो, ठक करे खेয়ে নেব, 2 minutes मैगी, हाँ, फास्ट। एंड आई वांट टू टेल यू, ये हमारे सिस्टम में घुस चुका है। तनिक भी इंतजार करने में नहीं बनता है। हम वायर्ड होते जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर वेट हो जाए, लेट हो जाए, इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है, इरिटेशन लगना शुरू हो जाता है। ये क्या चीज हो रहा है? परमेश्वर का वचन बोलता है क्या? वेट अपॉन द लॉर्ड, है ना। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? और परमेश्वर पर इंतजार करो, अपेक्षा में रुको। शैतान ने क्या किया? वेट वाला कॉन्सेप्ट ही गायब कर देता हूं, वेट ही नहीं करने दूंगा। इसका मतलब क्या है? डिसीजन लो, डिसीजन लो, फटाक फटाक फटाक, एंड देन पछताओ। समझ रहे मेरी बात?
शादी करना है, लड़कियां देख ली मैंने, शादी करनी है, पटाख से करनी है मेरे को, उसका बैकग्राउंड नहीं समझ रहा हूं, वो प्रभु में है कि नहीं समझ रहा हूं, क्या देख रहा हूं, पैसा है तो, ये है तो, सक्सेसफुल है तो, या फिर जॉब है तो, कुछ ना कुछ हर इंसान का अलग होता है। मेरे पहचान के एक जन है, नाम नहीं ले पाऊंगा फिर सेंसर्ड हो जाएगा, उन्होंने देखा क्या, मेरे को एक अच्छी नौकरी वाली बीवी चाहिए, एकदम बढ़िया, ऐसा ना वैसा होना चाहिए। क्यों? दोनों मिलके कमाएंगे भरपूर। तुमको क्या सारा जीवन के पैसा खाना है ना, बीवी चाहिए तुमको। बीवी के गुण नहीं देखे, बीवी का कैरेक्टर नहीं देखा, फर्स्ट किस चीज को देखा उसने? ओके, तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, हर इंसान, ये इंट्रोस्पेक्शन का सवाल है। लोग इंट्रोस्पेक्ट करें कि मेरा झुकाव किस तरफ है, मैं किस तरफ ग्रेविटेट करता हूं। पीपल डोंट वेट, आई वांट टू टेल यू, एंड परमेश्वर का वचन बताता है वी नीड टू वेट। वेट, पड़ोसी को बताइए, लेट्स वेट। वेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आपको जवाब कई बार गलत मिलेगा, जो आपका जवाब है यह शैतान का योजना है। यीशु मसीह को टक टक करके बोला, यीशु बोलो ना इसको, ऐसा हो जाएगा। यीशु ने उसको उसका जवाब दे दिया। बैम्बू ट्री के बारे में कितने लोगों ने सुना है? बैम्बू ट्री देखिए, आपको मालूम है बैम्बू ट्री का जब प्लांटेशन होता है 4 साल तक उसका एक फूल या एक पत्ता तक नहीं दिखता है। कितने साल? कितनों को मालूम था? मैं नॉर्थ ईस्ट में गया हूं तो मुझे मालूम है बंबू, उसके बारे में कल्चरल स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा। एंड 5वां साल वो क्या होता है? अंकुर फूटता है। कौन से ईयर में? 5th ईयर इट राइजेस हिज हेड। एंड वो 5वें साल में, साल भर के अंदर, आपको मालूम है कितना बड़ा होता है? 90 फीट। कल्पना कर सकते हैं? 4 साल जमीन के अंदर है, मरा हुआ नहीं था, जमीन को तैयार कर रहा था कि 5वें साल का जो ग्रोथ आएगा उसको लेने की क्षमता है कि नहीं। कई बार लोग वेट नहीं करते, उनको चाहिए चटमंगनी पट बिया, ये हो जाए, वो हो जाए, बड़ो हो जाए, पैसा एसे जाक, ग्रोथ हो जाए, सब परफेक्ट पिक्चर हो जाए। किंतु तारा बोझे ना जे যতটা ভেতরে কাজ হবে ততটা বাইরের রেজিলিয়েন্স থাকবে। एंड इफ यू गो थ्रू स्ट्रगल्स, आप अगर मुठभेड़ से जाते हैं, संग्राम से जाते हैं, तकलीफ से जाते हैं, मत सोचिए कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। हाँ, बुरा तो है, लेकिन इस बुराई के मध्य में परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। हालेलुया, गॉड इज स्ट्रेंथनिंग अस। मैं इन बातों को आपको इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज हमारा मंत्र क्या है? धक्के खा के पक्के हुए हैं। धक्के खा के पक्के हुए हैं। हमें धक्का खाना जरूरी है ताकि हम पक्के बन जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ स्लो ग्रोथ इन बैम्बू ट्री, बट ऑन द 5th ईयर इट्स अ फास्ट ग्रोथ एंड अ वेरी टॉल ग्रोथ। आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, डजंट मैटर what is the situation, what is your call and problem. I want to encourage you with one thing. अगर आपका पेड़ और बीज, इसके ऊपर मेरा पूरा सरमन सीरीज हो चुका है, याद है रूटेड के बारे में बताया था। अगर बीज सही है, जमीन सही है, I want to tell you, इस सारे स्ट्रगल के बाद गॉड विल ब्रिंग यू बैक विद रेजिलियंस। आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बुक ऑफ जेम्स सेज कि जब आप नाना प्रकार के तकलीफों में से जाते हैं, जान लो कि तकलीफ तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है? कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, होप ला रहा है, इंड्योरेंस ला रहा है। और इंड्योरेंस, परसिवरेंस आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। That's a promise of God. Bible says that all things happens together for the good of those who love God and are called according to His purposes. सारी चीजें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसके नाम के द्वारा बुलाए गए हैं। सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये नहीं लिखा है सारी चीजें भली हो रही है तुम्हारे साथ, सारी चीजें भली हो रही है, कुछ खराब हो गया, नहीं नहीं, कैसे बोल रहे हो भली हो गई है? नहीं, भली नहीं हुई है। लेकिन परमेश्वर के पास ताकत है कि उन बुरी चीजों में से भी हमें उम्मीद देकर के वो निकाल सकता है। एंड द स्क्रिप्चर सेज, क्रॉस रेफरेंस पढ़ दीजिए कोई, इब्रानी का 13 का 5 में क्या लिखा है? ओके,
कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। भजन संगीता का 23 में लिखा है, याद है? इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, I'll fear no evil. Why? Because I am sure that even though I struggle, मैं जितना भी स्ट्रगल में हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। Amen. God is, सबसे बड़ा धोखा क्या होता है बता रहा हूं, शैतान क्या लाता है, याद रखिएगा, बहुत इजीली याद रखिएगा। Do you really think God is good? Is God good? Is God able? ये दो सवाल। क्या प्रभु भला है? क्या प्रभु सक्षम है? ये दो झूठ में हम फंस जाते हैं कई बार, क्योंकि वो झूठ क्या लाता है, सच में तेरा इतना बुरा अवस्था है, क्या गॉड गुड है? वहीं पे फिर क्या हो रहा है, मेरा उल्टा शुरू हो जाता है। या फिर वो वाला पहला वाला ठीक भी है तो दूसरा वाला क्या आ जाता है, हाँ मैं जानता हूं गॉड गुड है, लेकिन दूसरा सवाल क्या है, इज गॉड एबल? क्या प्रभु सामर्थ्य है कि मुझे निकाल सके? ये दो स्ट्रगल हर क्रिश्चियन का होता है, हर क्रिश्चियन का होता है। एंड अक्सर गलत डिसीजंस, गलत ट्रैक में जब कहां जाते हैं हम, जब ये दो जगहों से हम फिसल जाते हैं। इज गॉड गुड? डाउट। इवन इफ इज गुड, इज ही एबल? अगर आप जानते हैं गॉड गुड है, अगर आप जानते हैं गॉड एबल है, आप तकलीफों के बीच में भी स्वर्गीय शांति को महसूस करते हुए ही आपके साथ अपनी दौड़ को पूरी करेंगे। और पौलुस बोलता है, मैं हवा में घूसे नहीं मारता हूं, आई मार्क माई पंचेस, आई डोंट वेस्ट, आई गो टू अ गोल। और मैं दुनियावी क्राउन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के दिए गए क्राउन के लिए लड़ रहा हूं। फाइनल पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, ये सारे होप के हार्ट में असल में क्या है? दिस इज एट द हार्ट ऑफ क्रिसमस इज होप। क्रिसमस का हार्ट क्या है? होप है। इट इज द अनचेंजिंग कैरेक्टर ऑफ गॉड। यीशु मसीह का न बदलने वाला चरित्र। क्या लिखा है, आइए हम पढ़ें। यशाया का 9:2 में क्या है? द पीपल वॉकिंग इन डार्कनेस हैव सीन अ ग्रेट लाइट, ऑन दोज लिविंग इन द लैंड ऑफ डीप डार्कनेस अ लाइट हैज dawned। अब वो उजाला उन अंधकार में वास करने वालों के बीच में चमका। You know, the central message of Christmas is that the humanity has been longing for a hope. वो तब भी था, हर पीढ़ी में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और ये होप टेम्परेरी नहीं है। इज़राइल के साथ ये होप बंद नहीं हो गया, यीशु मसीह के साथ ये होप बंद नहीं हो गया। ये होप आज भी कहाँ है? मौजूद है। इस कारण लोग इवन गोली खाने के लिए तैयार है सुसमाचार प्रचार में। पास्टर्स लोग मरने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए उनके पास कोई होप ही नहीं, आपको लगता है फालतू में कोई जान देगा? कौन जान देगा? इमोशनली पगला हो गया क्या? नहीं, ये इमोशनल एक दिन का घटना नहीं है। कमियों में भी जो जीते हैं, बिकॉज वो परमेश्वर पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या? उसका होप कितना बड़ा है। पैसा उसके पास नहीं हो सकता है, सिक्योरिटी उसके पास नहीं है, बट उसका होप कितना बड़ा है। होप का बैंक बैलेंस कितना ज्यादा है उसके पास? बहुत ज्यादा है। इसके चलते वो ये नहीं बोल रहा है स्टॉप इट, मेरे को मिनिस्ट्री नहीं करना है, घर में जाता हूं भैया, अपना कुछ ना कुछ कर लूंगा काम धंधा। नो 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 नो, लगे हुए हैं। 8 साल मेहनत करते हैं, 10 साल मेहनत करते हैं, तब जाके एक सॉलिड चर्च प्लांट करते हैं। आमीन। होप चाहिए कि गॉड आपने बुलाया है मुझे, आप कुछ तो कर रहे हैं, मुझको नहीं दिखाई दे रहा गॉड, बट मैं जानता हूं आप काम कर रहे हैं, और आप काम कर रहे हैं तो मेरे लिए उम्मीद है। दैट्स अ होप एवरीबडी है। क्रिसमस गिव्स दैट होप। क्रिसमस सिर्फ नॉन क्रिश्चियन के लिए होप नहीं देता है। क्रिसमस परिवारों के लिए होप देता है, क्रिसमस चर्च के लिए होप देता है, क्रिसमस आपसी भाइयों के लिए होप देता है, इवन आपके कंपनीज के लिए होप देता है। आपके कंपनी में अगर आप देखते हैं कि करप्शन है, बॉस बकवास है, ये है वो है, आई वांट टू टेल यू, यू नो, गॉड कैन चेंज दैट सिचुएशन प्रोवाइडेड यू आर वॉकिंग इन द लाइट। हम उजाले में अगर हैं, परमेश्वर इसको करने में सक्षम है। वन मोर स्क्रिप्ट, सॉरी, इज दैट व्हाट गॉन? क्रॉस रेफरेंस एक और पढ़ लेते हैं। 2 Corinthians 1:20 क्या लिखा है? फॉर नो मैटर हाउ मैनी promises God has made, they are yes in Christ.
कितने भी प्रॉमिस गॉड ने जो बाइबल में दिए हैं, कई लोग क्या होते हैं ना, नॉन क्रिश्चियंस को भी प्रॉमिस भेजते हैं, देखा है कभी स्क्रिप्चर? बाइबल क्या बता रहा है? जितने प्रॉमिस है बाइबल में, वो किस में हां होते हैं? सिर्फ यीशु मसीह में हां होते हैं। अगर मैं यीशु मसीह के लिया हूं तो मेरे लिए प्रॉमिस काम करेगा। सिर्फ एक प्रॉमिस है जो शायद नॉन क्रिश्चियंस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, यूहन्ना का 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा किंतु अनंत जीवन पाएगा। तो उम्मीद है लोगों के लिए, उम्मीद है इनके लिए। आई हैव 4 फाइनल क्वेश्चंस। मैं आपको कंक्लूजन्स नहीं दे रहा हूं आज मैं आपको क्या देने वाला हूं? क्वेश्चंस। क्या ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए, देन हम क्लोज करेंगे प्रे करके। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़िए। वेयर इन योर लाइफ डू यू फील सराउंडेड बाय डार्कनेस? हाउ कैन द लाइट ऑफ क्राइस्ट ब्रिंग होप टू दैट एरिया? थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके जीवन में कौन सा पहलू है, कौन सा पर्टिकुलर, मैंने बोला है क्रिसमस को पर्सनली लीजिए, आप भूल जाइए ये फेस्टिवल है, पर्सनली लीजिए। दिस बिटवीन यू एंड योर गॉड, आप और आपके बीच में परमेश्वर। सवाल कीजिए अपने अंदर से कि कौन सा एरिया है मेरे लाइफ में आज भी वहां पे डार्कनेस है, मैं कैसे यीशु के उजाले को अलाउ कर सकता हूं उस एरिया में। सोचिए इसको। दूसरा सवाल, आइए हम पढ़ते हैं। व्हाट इज वन प्रॉमिस ऑफ गॉड दैट यू आर स्टिल वेटिंग टू सी फुलफिल्ड? हाउ कैन यू ट्रस्ट हिज टाइमिंग? कौन सा वादा है जो कई साल से, कई महीने से, कई दिन से आप प्रभु से कर रहे हैं, प्रभु के नाम के लिए? आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? थोड़ा हियाव के साथ इंतजार कैसे प्रभु आपको दे सकता है? थिंक अबाउट इट। थर्ड, लेट्स रीड इट। हाउ डज द बर्थ ऑफ जीसस challenge you to live differently in a world that needs hope? ये दुनिया जिसको उम्मीद की जरूरत है, आप और मैं कैसे अपना जीवन जिए ताकि उनको भी मिल पाए वो होप जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। एंड फाइनली द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ समवन इन योर कम्युनिटी who is struggling this season? How can you be a source of hope to them? आप कैसे उनके लिए उजाले का एक सोर्स बन सकते हैं? बंटी भाई ने होप सेंटर के बारे में बताया। I want to encourage you and I want to challenge you also. 4 months have passed. Very less people have even visited. I want to challenge you. कितने जन आपने विजिट किया है? सलूमी ने किया है। हम सब चीज के लिए वक्त निकालते हैं। मैं शायद थोड़ा स्ट्रांग बोल रहा हूं, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? हम हर चीज के लिए छुट्टी निकालते हैं, हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा मिलता है एज ए ह्यूमन, क्या हमारे पास सब चीज के लिए टाइम है लेकिन इस चीज के लिए टाइम नहीं है? आपका काम कुछ नहीं, आधा घंटा जाइए, एनकरेज कीजिए, सारा काम वो कर रहे हैं। हम होप की बात कर रहे हैं। हमारे आंखों के सामने गॉड ने एक मौका दिया होप को देने के लिए। आपको कुछ करना नहीं है, बट कई बार हम उस मौके को भी नहीं लेते हैं। इज दैट कन्विक्टिंग यू? क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं आपको बुरा नहीं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको कन्विक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। नवजीवन क्या सेंटर है? नवजीवन क्या सेंटर है? हेलो, होप सेंटर। होप बोले तो जस्ट एक अच्छा सा नाम है ना, चलो एक तो नाम देना पड़ता है, दे दिए हैं। नहीं, हमारा हार्ट है कि वो जो गलियारे हैं, वो जो मोहल्ला है, वो जो स्लम्स हैं, वो जो बस्ती है, वहां के हर एक लोग जो हैं, जो नाउमीदी में जीवन जी रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं मिले ना, क्लास 7 के बाद पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, नशाखोरी में घुस जाते हैं, स्टडीज बंद हो जाता है, मम्मी पापा उनको बोलते हैं हाथ का काम कर, किचु चाटे पैसा आए खुरबी, दे डिस्कनेक्ट। हम क्यों होप देना चाह रहे हैं? ताकि वो प्रभु के नाम से बढ़ने पाए। लेट्स प्रे दिस मोमेंट एज वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर लॉर्ड सपर। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। इस वक्त परमेश्वर को अपने हृदय में काम करने दें। आप कैन यू मेक अ प्रेयर?
क्या आप अपने मन में थोड़ी देर इधर उधर नहीं देखकर, आपके पास में कौन बैठा है उसको नहीं देखकर, थोड़ी देर आप पर्सनली प्रार्थना कीजिए।